हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का ब्रिजेश के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज आप लोगों को इस वीडियो में केवल दो टॉपिक पढ़ना है क्रियात्मक के आधार पर। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले ईथर। दोस्तों, ईथर ईथर का क्रियात्मक समूह पहले हम देखते हैं। क्रियात्मक समूह। दोस्तों, ईथर का क्रियात्मक समूह होता है आर ओ आर डैश। जहां आप लोगों को लिख दिया, जहां आर बराबर होता है एल्किल समूह। एल्किल समूह। दोस्तों, ईथर का क्रियात्मक समूह होता है आर ओ आर डैश, जहां आर बराबर एल्किल समूह। यदि किसी हाइड्रोकार्बन से यदि ओ जुड़ा होगा, केवल ओ, तो उसे हम ईथर कहेंगे। दोस्तों, अब देखते हैं हम ईथर का नामकरण। दोस्तों, इसके नामकरण में 2 पॉइंट होता है। फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का छोटे एल्किल समूह का नामकरण सबसे पहले किया जाता है। अब दोस्तों, अब नियम इसका देखते हैं। इसका नियम है मूल शब्द प्लस ओ एक्स वाई। इसके नियम में आप लोगों को मूल शब्द में ओ एक्स वाई जोड़ देना है। अब इसी में दूसरा बिंदु है आपका बड़े एल्किल समूह का नामकरण बाद में दोस्तों, दूसरे बिंदु में है बड़े एल्किल समूह का नामकरण बाद में किया जाता है। इसका नियम है आप लोगों का मूल शब्द प्लस ए एन ई। मूल शब्द में आप लोगों को ए एन ई जोड़ देना है। आप इसे और में कह सकते हैं एल्केन के अनुसार। एल्केन के अनुसार आप जानते होंगे कि एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। उसके अनुसार इसका आईपीसी नामकरण करेंगे। मूल शब्द में आप लोगों को ए एन ई जोड़ देना है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके अंतर्गत CH3O CH2 CH3।
दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इसके नामकरण में छोटे एल्किल समूह का नामकरण सबसे पहले किया जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें छोटा एल्किल समूह ये है और बड़ा एल्किल समूह ये है। इसमें एक कार्बन है और इसमें दो कार्बन है, इसलिए हम इसे छोटा मानेंगे। यहाँ लिख देते हैं छोटा छोटा एल्किल। इस साइड हो जाएगा आप लोगों का, और ये बड़ा एल्किल हो जाएगा दोस्तों, बड़ा एल्किल। अब देख लीजिए इसका नामकरण कैसे करेंगे। छोटे एल्किल समूह का नामकरण सबसे पहले किया जाएगा। इसका नियम है, मूल शब्द में OXY जोड़ देंगे। तो छोटा एल्किल ये है और एक कार्बन है, एक कार्बन का मूल शब्द होता है मेथ, और क्या जोड़ना है दोस्तों, OXY। तो हो गया OXY, हो गया मेथॉक्सी। अब बड़े एल्किल समूह का नामकरण बाद में किया जाएगा। इसका नियम है, मूल शब्द में ANE जोड़ देना है। तो दोस्तों आप लोग देखिए, यहाँ पर एक और दो कार्बन है, तो दो कार्बन का मूल शब्द होता है एथ, और एथ में आप लोगों को ANE जोड़ देना है, तो हो जाएगा एथेन। ये इसका कैसे नामकरण हुआ। अब दोस्तों आप लोगों को और इसके अंतर्गत बताते हैं एग्जाम्पल। CH3 CH2 O CH2 CH3, यहाँ पर आप 2 कर लीजिए, और CH3। अब दोस्तों इसका नामकरण उसी के आधार पर करेंगे। छोटा एल्किल समूह आप लोगों का ये हुआ छोटा, यहाँ से यहाँ तक ये हुआ छोटा, और आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा बड़ा। तो छोटा, तो इसका नाम का सबसे पहले करेंगे। दो कार्बन है तो दो कार्बन का मूल शब्द होता है एथ, और OXY जोड़ना है इसमें, एथॉक्सी। अब बड़ा एल्किल समूह यह है, बड़े एल्किल में 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मूल शब्द होता है प्रोप, और इसमें क्या जोड़ना है, मूल शब्द में आप लोग ANE जोड़ देना है, हो जाएगा प्रोपेन। आप लोगों का ERPC नामकरण हुआ। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें CH3 CH2 O CH CH3 CH2 CH3। दोस्तों आप देखते होंगे यहाँ पर ये छोटा एल्किल समूह है, और ये वाला आप लोगों का बड़ा एल्किल समूह है। तो हम यहाँ, ये बड़ा ये छोटा है, तो हम इसका नामकरण वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह पहले मिले। इसमें देख लीजिए, ये जो ईथर है वो दो एल्किल समूह से जुड़ा है, और बड़े एल्किल समूह में बीच के कार्बन से जुड़ा है। तो हम इसका नामकरण वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह पहले मिले। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, क्रियात्मक समूह यहाँ से पहले मिला, तो हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। देखिए मैं इसका नामकरण यहाँ से करूंगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर दो पर आया एल्किल समूह, तो यहाँ लिखेंगे दो कार्बन है, तो लिखेंगे एथ, और क्या जोड़ेंगे इसमें OXY। दो पर एथॉक्सी हो गया। अब 1 2 3 4 कार्बन, इसका नामकरण बाद में किया जाएगा। तो 4 कार्बन का मूल शब्द होता है ब्यूट, और इसमें क्या जोड़ना है, मूल शब्द में ANE, हो गया ब्यूटेन। इस आधार पर इसका IUPAC नामकरण होगा। आप लोगों को अब लास्ट एग्जांपल बताते हैं इसके अंतर्गत। दोस्तों लास्ट एग्जांपल में आपको देते हैं हम आपको देते हैं CH3 CH2 CH2O। थोड़ा इसमें बंद बनाकर करना है आपको। ऑक्सीजन है ये दोस्तों, CH2 CH2
CH3। दोस्तों आप यहाँ पर देखते होंगे कि 1 2 3 कार्बन इस साइड भी है और 3 कार्बन इस साइड भी है, तो हम किसी को छोटा मान सकते हैं और किसी को भी बड़ा मान सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसे छोटा मानते हैं और इसे बड़ा, तो इसका नामकरण करेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का मूल शब्द होता है प्रोप, और मूल शब्द में आप लोगों को OXY जोड़ देना है, हो गया प्रोपॉक्सी। अब बड़े लिखित समूह मतलब समान है तो इसका नाम बाद में किया जाएगा। 3 कार्बन का मूल शब्द होता है प्रोप, क्या जोड़ना है इसमें ANE, ये आपका यूपीएससी नामकरण हुआ। दोस्तों आप इसमें कंफ्यूजन होंगे कि यहाँ पर 2 क्यों लगा, तो 2 इसलिए लगा क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये 2 पर ही, इसमें बड़ा लिखित समूह यह है और बीच के कार्बन से ये जुड़ रहा है, तो इसका नामकरण वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह पहले मिले। यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 पर आता और यहाँ से किए तो 2 पर आएगा, तो हमें वहां से करना है जहां से पहले मिले क्रियात्मक समूह, तो हमें यहाँ से पहले मिला तो 1 2 3 4, तो 2 पर आया है तो यहाँ लिखेंगे 2 पर एथॉक्सी, 2 कार्बन का मूल शब्द होता है एथ, OXY जोड़ देना है, तो OXY जोड़ दिए और 4 कार्बन बचा बाद में बड़ी श्रृंखला, तो बड़ी श्रृंखला में ब्यूट 4 कार्बन का और ANE जोड़ देना है। अब दोस्तों ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ। दोस्तों अब आप लोगों का ये टॉपिक समाप्त हुआ ईथर। फिर से आप लोगों को समझा देते हैं फिर से। ईथर का क्रियात्मक समूह होता है ROR डैश, जहां R बराबर एल्किल समूह यानी CH3 आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया होगा, यदि एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु यदि एल्केन में से केवल एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाए तो जो समूह प्राप्त होता है उसे हम कहेंगे एल्किल समूह। इसके नामकरण में 2 पॉइंट है। एक पॉइंट जैसे कि छोटे एल्किल समूह का नामकरण सबसे पहले किया जाएगा जिसका नियम है मूल शब्द में OXY जोड़ेंगे, और दूसरा है बड़े एल्किल समूह का नामकरण बाद में किया जाएगा, इसका नियम है मूल शब्द में ANE जोड़ना है, यानी एल्केन के अनुसार। तो एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया गया ये छोटा एल्किल समूह है और ये बड़ा, तो छोटे एल्किल समूह का नाम सबसे पहले किया जाएगा, तो एक कार्बन का मूल शब्द मेथ OXY यहाँ पर जोड़ दिए हम। अब बड़ा एल्किल समूह यह है तो 2 कार्बन का मूल शब्द एथ और क्या जोड़ना है इसमें ANE। इसी प्रकार से ये हुआ और इसी प्रकार से ये भी और इसी प्रकार से ये भी। दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों का ये टॉपिक समाप्त होता है। अब मैं आप लोगों को दूसरा टॉपिक एस्टर बताता हूँ। एस्टर दोस्तों एस्टर का क्रियात्मक समूह R C O R डैश। R डैश जहां R बराबर एल्किल समूह। दोस्तों एस्टर का क्रियात्मक समूह है RCOOR डैश। यदि किसी हाइड्रोकार्बन से COO और R डैश एल्किल समूह जुड़ा होगा तो उसे एस्टर कहेंगे। अब इसके नामकरण में दोस्तों इसके नामकरण में 2 पॉइंट है, देख लीजिए आप लोग। छोटे एल्किल समूह का
छोटे एल्किल समूह का नामकरण सबसे पहले इसका नियम है मूल शब्द प्लस वाइयल। इसके नियम में मूल शब्द प्लस वाइयल आप लोगों को जोड़ देना है। अब सेकेंड टॉपिक देखते हैं हम। यहाँ पर सेकेंड बिंदु है आप लोगों का दूसरा बिंदु है बड़े एल्किल समूह का नामकरण बाद में किया जाएगा। इसका नामकरण इसके नामकरण में दोस्तों इसके नामकरण में एल्केन में से आपको ई को ड्रॉप करना है। इसमें से ई को आपको ड्रॉप करना है और प्लस में OATE जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या बनता है, एल्केन ई को आप ड्रॉप हो गया और OATE। अब यहाँ से बना एल्केन OAT। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा एल्कीन में भी। एल्कीन में से ई को आपको ड्रॉप करना है और OATE जोड़ देना है। तो आपका क्या बनता है, एल्कीन सॉरी यहाँ पर एल्कीन है, एल्कीन OAT। सेम प्रोसेस है यहाँ पर एल्काइन का। एल्काइन में से ई को ड्रॉप करना है और OATE जोड़ देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बनता है, एल्काइन ई तो ड्रॉप हो जाएगा और इसमें OAT जुड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए CH3 CO CH2 CH3। अब यहाँ पर देखते होंगे कि इस साइड ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2, ये एल्किल समूह आपका, ये भी एल्किल समूह, तो हुआ एस्टर का। इसका नामकरण 2 बिंदुओं से होगा। तो देख लीजिए कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है,
यहाँ पर 2 कार्बन है और इस साइड 3 कार्बन है, तो छोटा एल्किल समूह ये हुआ आपका। यहाँ पर लिख देते हैं हम ये आपका छोटा एल्किल समूह, और यहां से लेकर आपका यहां तक हो गया बड़ा एल्किल समूह। आपका यहाँ से ये बड़ा एल्किल समूह, आपका ये वाला छोटा, इसमें 2 कार्बन है इसलिए छोटा हुआ, इसमें 3 कार्बन है इसलिए बड़ा हुआ। अब इसका नामकरण देख लीजिए। छोटे एल्किल समूह का नामकरण पहले करेंगे, उसका नियम है मूल शब्द में YL जोड़ देना है। तो 2 कार्बन इस साइड है, तो 2 कार्बन का मूल शब्द होता है एथ, और क्या जोड़ना है इसमें YL, तो हो गया आपका एथिल। अब दोस्तों ये बड़ा एल्किल समूह बचा, तो इसका नामकरण इस आधार पर करेंगे। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का मूल शब्द होता है मेथ, एथ, प्रोप। 3 कार्बन का मूल शब्द हुआ प्रोप, और एकल बंध युग्म है तो इसलिए इसमें हो जाएगा प्रोपेन। यहाँ पर देखिए ई को आपको ड्रॉप करना है, O8 जोड़ देना है, तो यहाँ से ई ड्रॉप हो जाएगा आपका, ई ड्रॉप हो गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ लीजिए 1 2 3, 3 कार्बन हुआ तो 1 पर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1 पर OATE। इसका नामकरण इस आधार पर होगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल और बताते हैं। CH3 CH2 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 CH3। दोस्तों आप लोगों को इस प्रकार से मिल जाए तो आप कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। इस साइड 2 कार्बन है और इस साइड 4 कार्बन है, तो छोटा एल्किल समूह आपका ये हुआ और बड़ा एल्किल समूह आपका ये हुआ, तो इसका नामकरण सबसे पहले करेंगे। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मूल शब्द होता है एथ, यहाँ लिखेंगे एथ। मूल शब्द में आप लोगों को YL जोड़ देना, तो हो गया आपका एथिल। अब बड़ी श्रृंखला में आते हैं तो नामकरण करते हैं 1 2 3 4। हम इसका नामकरण वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह पहले मिले, तो हमें यहाँ से मिल रहा है पहले, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। 4 कार्बन हुआ, 4 कार्बन का मूल शब्द होता है मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, तो यहाँ लिखेंगे हम ब्यूट। एकल बंध युग्म है तो लिखेंगे ब्यूटेन। ई को आपको यहाँ से ड्रॉप करना है और OAT जोड़ना है, तो किस नंबर पर आ रहा है आपका 1 पर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1 पर OATE। ये आपका हुआ 1 पर O8, इसका नामकरण इस आधार पर हुआ। अब दोस्तों ये एग्जांपल देख लीजिए आपको, CH3 CH2 अगर आप लोगों को इस प्रकार से मिले तो आप कैसे करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 3 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन इधर भी है और इस साइड भी 3 कार्बन है, तो हम किसी को भी छोटा मान सकते हैं और किसी को भी बड़ा मान सकते हैं। मान लीजिए हम इसे छोटा मानते हैं और इसे बड़ा, तो देख लीजिए यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन का मूल शब्द होता है मेथ, एथ, प्रोप, तो हो गया आपका प्रोप। और देख लीजिए यहाँ दोस्तों मूल शब्द में YL जोड़ देना है, प्रोप YL हो गया आपका प्रोपिल। 3 कार्बन का मूल शब्द प्रोप और YL जोड़ दिए। अब दोस्तों यहाँ पर इसका अंकन करते हैं 1 2 3, तो अब यहाँ पर भी 3 कार्बन है, इसका नामकरण सब बाद में किया जाएगा। तो 1 2 3, 3 कार्बन का मूल शब्द हुआ मेथ, एथ, प्रोप, तो यहाँ पर हुआ आपका प्रोप। एकल बंध है तो हो जाएगा प्रोपेन।
ई यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा और 1 पर आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे 1 OATE। आपका हो गया प्रोपेन 108। ये दोस्तों आप लोगों का यूपीएससी नामकरण समाप्त हुआ। अब दोस्तों हम आपको लास्ट एग्जांपल बताते हैं। CH3 CH2 अगर इस तरीके से आपको मिले दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, इस साइड छोटा एल्किल समूह है और इस साइड बड़ा एल्किल समूह है। तो दोस्तों हम कार्बन का अंकन वहां से करेंगे जहां से हमें क्रियात्मक समूह पहले मिले। तो हमें यहाँ पर दिखता है कि क्रियात्मक समूह यहाँ है, तो 1 2 3 4 इस साइड से जाएंगे तब 4, इस साइड से जाएंगे तब पर भी 4। तो हम किसी भी साइड से कर सकते हैं 1 2 3 4। और यहाँ पर आपका एल्किल समूह बच गया और यहाँ पर 2 कार्बन है तो इसका नाम का सबसे पहले 2 कार्बन का मूल शब्द होगा एथ और 2 पर आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे पहले 2 पर एथ और YL जोड़ देना है आप लोगों को। और कामा देकर 2 पर ही आपका आ रहा है मेथ और YL जोड़ देना है। अब दोस्तों 4 कार्बन का मूल शब्द हुआ ब्यूट, एक बंद है तो हो जाएगा ब्यूटेन। ई यहाँ से आपका ड्रॉप हो जाएगा और 2 पर है तो यहाँ लिखेंगे 2 पर OATE। दोस्तों ये रहा आपका लास्ट एग्जांपल। आपका अगर इस तरीके से आप लोगों को यूपीएससी नामकरण मिले तो आप इसका यूपीएससी नामकरण इस तरीके से करेंगे। कार्बन श्रृंखला इस तरह से मिलने पर आप इसका यूपीएससी ऐसे करेंगे। अब दोस्तों देख लीजिए, अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में ना आया तो कृपया इसे फिर से दोबारा देख लीजिए। दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।